एक भाई ने कमेंट में क्वेश्चन किया, कहने लगे मेरे पास एक पेयर है, वो 5 बच्चे देता है हर क्लच में, तकरीबन मतलब कि मोस्टली 5 बच्चे देता है एक क्लच के अंदर। तो हमेशा उसका 5वां बच्चा जो है ना मेल मार देता है। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, मेल मार देता है। तो बहरहाल जितनी मैंने उनकी बात सुनी या दोबारा जो भी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार मेल जो है ना वो फीमेल मेल फीमेल मिलके जो है ना ब्रीड करते हैं और 5 बच्चे देते हैं, और 5वां बच्चा सबसे आखिरी होता है। तो अक्सर ना मेल क्या करता है, उसको दबा के मार देता है। ठीक है, अब दबा के मार देता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आई कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्या है। बहरहाल जितना मैं समझ सका हूँ मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हो सकता है इन भाई ने मारते हुए देख लिया हो उसको, ये भी हो सकता है, हालांकि जो कि मुझे पता नहीं है, जो कि मुझे इस वक्त पता नहीं है बकौल उनके। आज मैं आपको जज करना सिखाता हूँ कि जज जो होता है ना, चाहे वो किसी कोर्ट का जज हो या किसी शो का जज हो, कोई भी हो, उसको उसकी जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, किसी पे तो उसको तरस नहीं आना चाहिए या किसी पे उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो किसी को किसी की किसी बात को कुछ भी नहीं समझ लेता, वो उसको हर तरह से सोचना होता है। अब देखें जजमेंट क्या होती है। मैंने उन भाई की पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं एक जज की तरह, जिस तरह कोर्ट का जज होता है ना, मैं उस तरह बिहेव कर रहा हूँ। भाई ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे ने, जो बंदा वो कह रहा है कि यार मेरा मेल जो है ना वो 5वें बच्चे को दबा के मार देता है, तो ऐसा माइट बी पॉसिबल वो इसलिए कह रहा हो कि उसने देखा हो मेल को मारते हुए बच्चे को, हो सकता है उसने देखा हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से, और अमूमन ये चीज़ देखने में आती नहीं है कि मेल दबा के मार दे या कुछ ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर मेल को मारना ही होगा तो तमाम बच्चों को मार देगा किसी भी वजह से। अगर वो किसी स्ट्रेस में है या गुस्से में है या दोबारा क्रॉसिंग करना चाह रहा है या कोई भी जो भी चक्कर है उसके दिमाग में, वो फिर तमाम बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, मारेगा। तो अमूमन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि कोई पेरेंट्स मेल या फीमेल में से कोई एक अपने बच्चों को मारे, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ बजरी में होता है, बजरी में देखा जाता है, और वो भी बहुत कम देखा जाता है। जब पेयर हीट पे आ जाता है या इस तरह से होता है कि मेल हीट पे है, तो वो जाके बच्चों को मारना शुरू कर देता है। या फीमेल जो है अगर हीट पर आ जाए तो वो बच्चों को मारती है और मार के खूनम खून कर देती है, फेंक देती है मटकी से बाहर। उसकी रीज़न यही होती है, उसको क्रॉसिंग करवानी होती है दोबारा, या उसको मटकी खाली चाहिए होती है वक्त से पहले, हालांकि बच्चे उसके होते हैं। तो बजरी में होता ही है। लवबर्ड्स में ऐसा नहीं होता कि भाई मेल या फीमेल अपने बच्चों पर अटैक करें। तो ये भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मेरे साथ तीसरी चौथी बार हुआ है, यानी कि 4 बार 4 क्लच आए, चारों में 5 के 5 बच्चे निकले, 5वां बच्चा मार देते हैं। अब भाई 5वां बच्चा सबसे छोटा बच्चा हो सकता है कि ये सबसे छोटा बच्चा हो, अमूमन छोटे बच्चे ही मरते हैं। ठीक है, अमूमन छोटे बच्चे मर जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स मारते हैं, लेकिन मर जाते हैं अमूमन छोटे बच्चे। अब फॉस्टरिंग इसी के लिए होती है, इस इन्हीं कामों के लिए होती है। जो बच्चा सबसे आखिरी होता है ना, वो बेचारा, उसका साइज बहुत कम होता है, बाकी बच्चे बड़े होते हैं, और बॉक्स अमूमन जिस तरह के हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें इतनी जगह भी नहीं होती कि भाई 5 बच्चों के होते हुए बिल्कुल लास्ट वाला छोटा बच्चा बड़ी आसानी से जो है वो फीड ले सके। ऐसा मुमकिन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अमूमन देखा जाता है कि लास्ट बच्चा, 5वां बच्चा जो है वो कमज़ोर निकलता है, कोई ना कोई उसके पैर मुड़ जाते हैं, कोई ना कोई मसला आफत आ जाती है, और बहुत सारे केसेस में मारा भी जाता है बेचारा खुद से। फीड नहीं मिल रही होती प्रॉपर, दब जाता है बहन भाइयों के नीचे, जो है ना वज़न उनके ज़्यादा होते हैं बड़े बहन भाइयों के, इस वज़न से मारा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका मेल अपने बच्चों को मारता होगा। हाँ, वो अलग बात है, अगर उन्होंने देखा है तो वो वही बता सकते हैं उसके बारे में, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब एक और चीज़ कि करना क्या चाहिए, फॉस्टरिंग करनी चाहिए। भाई ऑब्वियसली फॉस्टरिंग करनी चाहिए आपको। अगर आपका कीमती पेयर है, मिसाल के तौर पे यार आपने बहुत महंगा पेयर रखा हुआ है, फैलो का पेयर रखा हुआ है, 5 बच्चे दे रहा है, तो आप फॉस्टरिंग करेंगे। फैलो नहीं भी, अल्बिनो रेड है ये और 5 बच्चे दिए हैं, तो यार उसकी फॉस्टरिंग तो करेंगे ना आप। फॉस्टरिंग करना ज़रूरी होता है उसकी। अब इतना छोटा बच्चा जो है ना, आप किसी ऐसे पेयर के नीचे डाल दें जिसके उसी साइज़ के किसी और पेयर ने दिए हुए हों। अगर नहीं दिए हुए तो भाई फिर आप हैंड फीट पे या तो उठा लो, अगर आपको लगता है कि भाई 3-4 बार मर चुका है, अभी फिर मर जाएगा, तो ऐसे केसेस में या तो आप हैंड फीट पे उठा लो, या फिर कुछ कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ, डब्बे वब्बे बड़े रखा करो। जितने बड़े डब्बे रखोगे ना उतना अच्छा आपके बच्चे पलेंगे। बड़े डब्बे का फ़ायदा यही होता है कि भाई 7 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, आराम से पल जाते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा ये कि सॉफ्ट फूड का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए जिन दिनों में बच्चे निकले हुए हों।
पेरेंट्स फीड करवा रहे होते हैं ना, तो दाना बड़ा मुश्किल हो जाता है दाने के साथ फीड करवाना। तो वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को, जो सबसे लास्ट वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी दाना इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, या तो टेम्परेचर का इशू भी हो रहा होता है कभी कभार। कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स जो है ना, अच्छा एक मज़े की बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जब बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं ना, तो उनकी फीड में उनके उगले हुए दाने के अंदर ना पानी की कमी होती है। गाइज ये भी होता है, ठीक है। कुछ पेयर बेचारे ना नासमझ होते हैं, मैंने देखा है। अच्छा पेयर जो है ना, वो दाना वाना खा लेगा, फीड करवाने से पहले ना पानी, ऊपर से पानी जरूर पिएगा लाजमन। बहुत समझदार होते हैं वो पेयर जो फीड करवाने से जो दाना खाने से पहले पानी पीते हैं, फिर दाना खाते हैं, और दाना खाने के बाद फिर पानी पीते हैं, और फिर जाके बच्चों को फीड करवाते हैं। तो ऐसे पेयर बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अमूमन पेयर्स को मैंने देखा है कि वो दाना खाने से पहले पानी नहीं पीते, दाना खाने के बाद बहुत ही कम पी रहे होते हैं। या कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो पहले पी लेते हैं, थोड़ा सा दाना खा लेते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीते उसके ऊपर से, और फिर बच्चों को फीड करवाते हैं। उससे होता ये है कि जो बच्चे ऊपर लेवल के होते हैं, जो बड़े ऊपरी तले के होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं उम्र में, वो तो बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा जो है, कहीं ना कहीं उसमें कोई मसला इसलिए आ जाता है कि पैर थक जाता है। पैर थक जाता है फीड करवा करवा के, पानी की कमी होती है जिस्म के अंदर भी, और ऑलरेडी वो पानी कंज्यूम भी कम कर रहे होते हैं। जिस तरह आप क्रॉप मिल्क के बारे में क्रॉप मिल्क क्या होता है, क्रॉप मिल्क के बारे में आपको पता है क्रॉप मिल्क क्या होता है? चलो इस पर वीडियो बनाएंगे। ये भी एक लास्ट एक टॉपिक रखेंगे। वो क्रॉप मिल्क बेसिकली भाई यही सब सिस्टम होता है कि मैदे के अंदर या गले के अंदर जो फीड है पेयर के, क्या वो गीली है या नहीं है। अगर वो गीलापन जो होता है ना, उसको क्रॉप मिल्क कह देते हैं, ठीक है। या ऐसे एंजाइम्स जो पेरेंट्स के अंदर होते हैं, एंजाइम्स कहते हैं थूक के अंदर जो नमी के अंदर बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है या एंजाइम्स होते हैं पानी के अंदर, थूक के अंदर, मुंह की, जो कि फीड को गीला रखते हैं और हजम होने में मदद देते हैं। अब जब पेरेंट्स उगलते हैं ना मुंह से अपने, तो वो फीड भी जाती है, साथ थूक भी जाता है बच्चों का, बच्चों के अंदर मुंह में जाता है। तो ये क्रॉप मिल्क कहलाता है, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है यार, कुदरत का निज़ाम है। सुनने में कितना घिनौना लगता है कि माँ बाप फीड करवा रहे हैं, अपना उगल रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, बच्चे उल्टी खा रहे हैं, थूक खा रहे हैं, जो भी है। लेकिन परिंदों का निज़ाम है, इसी तरह चलते हैं ये लोग, इसी तरह इनका सिस्टम है खाने पीने का या बच्चों को फीड करवाने का। तो भाई कम पानी पीने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से, या आपका इलेक्ट्रोलाइट्स ना इस्तेमाल करने की वजह से ये मसले मसाइल होते हैं कि जी अगर 3-4 बच्चे दिए हुए हैं और कोई इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं है एज में, तब भी बच्चे नहीं सर्वाइव कर रहे, तो वो यही वजह होती है कि पेयर प्रॉपर जो है वो नमी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा बच्चों को, या पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। दाना जो है ना, दाना कई बार आपने देखा है कि दाना भरा हुआ है मेरे तोते में, बच्चों में, लेकिन बच्चे मरे हुए हैं, पोटा भरा हुआ है लेकिन बच्चे मरे हुए हैं। तो वो यही सब मसले होते हैं, फीड फंस गई, पोटा जाम हो गया, या डायरिया हो गया, मोशन हो गया उनको, ठीक है। इसी वजह से हो रहे होते हैं कि वो डाइजेस्टिव इशू होता है उनको, बेचारों को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा होता फीड के अंदर ना, दाने के साथ या सॉफ्ट फूड के साथ अंदर पानी नहीं जा रहा होता। तो इसीलिए कहते हैं सॉफ्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी के प्याले धोएं, पानी में अट्रैक्टिव लिक्विड्स का इस्तेमाल करें, पानी के अंदर लिक्विड डाले जाते हैं अलग से। तो ये आपको मेरे पास से मिल जाएंगे, मैं बता देता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आप पानी में प्रोटीन लिक्विड भी मिला सकते हैं, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। और भी चीज़ें हैं, ये भी आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये,
और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।